भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। वाणी मनसा नारी कर पनिहारी, खाखी मन जहाँ मालिया, कुंभक काया बाग लगाया, फूले हैं फूल बिसा लिया। यानी मनसा का मतलब परमात्मा ने बताया हमारी इच्छाएं, फालतू की ये कल्पनाएं जो मन पैदा करता है, तो हम इनको कैसे सेट करें। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया मनसा नारी कर पनिहारी। अब ये पनिहारी क्या होती है? इस साखी में उपमा अलंकार है। मन की कल्पनाओं को उस औरत की तरह भक्ति तथा शुभ काम में लगाए रख, जैसे पहले के समय में पानी लाती थी, उसको सारा दिन पानी लाने में ही व्यस्त रहना पड़ता था, उसको पनिहारी कहा जाता था। खाखी मन जो अज्ञान से प्रेरित होकर सांसारिक चौंचलों वैभव को प्राप्त करने के लिए मनसा अर्थात कल्पनाएं करता रहता है, खाखी मन जहां मालिया, यह कल्पनाओं का बाग लगाने वाला माली है। खाखी मन, ये जो मन है, जो काल है, ये क्या है? एक प्रकार से माली है। ये इस मन को यहाँ की खाकी थोथी जो कल्पनाएं हैं उनके अंदर लगाए रखता है। मकान बना ले, गाड़ी ले आ, वो प्लाट सस्ता मिल रहा है वो ले ले। तो परमात्मा कहते हैं इसको कैसे शांत करना है, कैसे रोकना है। यह कल्पनाओं का बाग लगाने वाला माली है ये मन। उस मनसाधारी अर्थात कल्पनाओं को श्वास श्वास से नाम का जाप का पानी लाने वाली पनिहारी नारी बना ले, अर्थात व्यस्त रख। जैसे वो औरत सारा दिन पानी लाने ले जाने में लगी रहती थी, वो पनिहारी। इसी प्रकार से जो मंत्र आप और हमें दे दिया है, सतनाम या प्रथम नाम, तो परमात्मा कहते हैं इसको श्वास श्वास या जो विधि गुरुदेव ने जिस मंत्र की बताई है उसको लगाए रख, ताकि वो मन जो है व्यस्त रहे और फालतू की जो ये कल्पनाएं होती हैं ये उसको सोचने का मौका ना मिले। कुंभक काया अर्थात श्वास के सुमरण से मानव शरीर में भक्ति का बाग लगा लिया है। कुंभक काया बाग लगाया, उस भक्ति बाग में फिर मोक्ष रूपी फूल खिलते हैं जो विशाल अर्थात बहुत बड़ा लाभ जीव को होता है। कुंभक काया बाग लगाया, फूले हैं फूल बिसा लिया। वाणी कच्छ मच्छ कूरम्ब धोलम, शेष सहस फुन गाँव ही, नारद मुनि से रटे निज दिन, ब्रह्मा पार न पावही। पौराणिक लोग मानते हैं कि मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार तथा कूरम्ब, धोल, शेषनाग ये सभी सृष्टि को सहारा दिए हुए हैं। संत गरीबदास जी ने इन पौराणिक धारणाओं का खंडन किया है। पारख के अंग में कहा है कि गरीब कूरम्ब ऊपर शेष है, शेष शीश पर धोल, धोल दरनी ले रहा, यह पड़ी ज्ञान की रोल। पौराणिक व्यक्तियों की धारणा है कि सृष्टि इस प्रकार ठहरी है। कूरम्ब यानी कछुए के ऊपर शेषनाग बैठा है, शेषनाग के सिर पर धोल अर्थात बैल खड़ा है, बैल ने अपने सींग पर पृथ्वी उठा रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह तो ज्ञान में रोल अर्थात भूल भुलैया लगी है। वाणी में खंडन किया है, गरीब कूरम्ब किसके आसरे और कौन शरण है शेष, बटक बीज विस्तार है समझे ज्ञान नरेश। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजन हार। प्रथम वाणी की प्रथम पंक्ति में प्रसन्न किया है तथा प्रथम वाणी की दूसरी पंक्ति तथा दूसरी वाणी में उत्तर दिया है कि आप कहते हो कि कूरम्ब के ऊपर शेष है, तो कूरम्ब किसके सहारे रुका हुआ है? जब कूरम्ब को कहीं से सहारा नहीं तो शेष किसकी शरण में है, अर्थात शेष नाग को किसने रोका है? उत्तर दिया है कि यह सर्व रचना ऐसे है जैसे बटक यानी बड़ अर्थात वट वृक्ष की उत्पत्ति राई जैसे दाने अर्थात वट के बीज से होती है, फिर वह आगे आगे बढ़ता और फैलता चला जाता है। इसका रहस्य कोई ज्ञान नरेश अर्थात महाज्ञानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। वास्तव में असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार परमेश्वर कबीर जी ही हैं और सतगुरु रूप में प्रकट होकर उन्होंने ये ज्ञान स्वयं ही बताया है। अनंत ब्रह्मांडों को एक दूसरे से आकर्षित करके रोका है। यह परमात्मा की शक्ति से ही गुरुत्व आकर्षण सर्व ग्रहों तथा ब्रह्मांडों में कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने सर्व संसार की रचना करके अपनी शक्ति से चला रखा है। जैसे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाकर प्लूटो ग्रह पर भेजा है,
जो 9 वर्ष तक चलकर उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की संरचना ऐसे की है कि ये अपने आप चल रहे हैं तथा चक्कर लगा रहे हैं। इनका समय निर्धारित कर रखा है, तब तक ये चलते रहेंगे। परमेश्वर पर इनका कोई भार नहीं है। जैसे कि मानव ने हवाई जहाज बना रखा है जो आकाश में उड़ता है, मानव उसके ऊपर सवार है, इसी प्रकार परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना करके चला रखा है, उड़ा रखा है तथा स्वयं भी उसी पर बैठे हैं। वाणी संख्या 32 ब्रह्म वेदी का सरलार्थ चल रहा है। उसी प्रसंग पर आता हूँ। आपके अनुसार माने तो जिन कच्छ, मच्छ, कूरम, धौल तथा शेषनाग को आप इतने शक्तिशाली मानते हो, तो वे भी किसी अन्य समर्थ की भक्ति कर रहे हैं, परंतु सर्व प्राणी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिस कारण से सफलता नहीं मिल रही। शेषनाग के 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2-2 जीभ हैं। शेषनाग भी नाम जाप करता है, उसको भी आज तक परमात्मा की महिमा का ज्ञान नहीं, उसको परमात्मा का पार अर्थात मोक्ष स्थान नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त शास्त्र विधि विरुद्ध साधना नारद जी जैसे ऋषि भी नाम की रटना लगाते हैं, वे भी असफल रहे। उनके पिता श्री ब्रह्मा जी को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।